तो पहले तो जियोपॉलिटिक्स समझा दो, और दूसरा इंडियन पर्सपेक्टिव से, भारतीय पर्सपेक्टिव से जियोपॉलिटिक्स समझा दो कि 2021 में हमारी गवर्नमेंट कैसे सोच रही है, लोगों को कैसे सोचना चाहिए, दुनिया इंडिया को किस नज़रिए से देख रही है। Binge watch and learn about geopolitics on Ask Abhijit Clips. Subscribe now. वो सब समझा दो इस एपिसोड में। स्टार्ट विद जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स क्या है? जियोपॉलिटिक्स एक स्पोर्ट है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। इट्स अ स्पोर्ट, लेकिन उसका स्टेज पूरा वर्ल्ड है। द एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टेज, और उसमें कोई रूल्स नहीं है। जितनी आपकी ताकत, उसके हिसाब से आप रूल बना सकते हो। अगर आप ताकतवर हो तो रूल्स आप बनाएंगे, अगर आप ताकतवर नहीं है तो रूल्स कोई और बनाएगा, और आपको खेलना पड़ेगा उस हिसाब से। और उस ताकत को कौन डिसाइड करता है? मतलब किस बेसिस पर ये कहा जाता है कि आप ताकतवर हो वर्सेस आप ताकतवर नहीं हो? पावर के अपने ही रूल्स होते हैं। पावर का क्वांटिफिकेशन क्या है कि आपके पास कितनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा है एसेंशियली, आपके पास कितने रिसोर्सेज है, आपके पास कितना मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कितने मिसाइल्स है, कितने फाइटर पायलट्स है, कितने सबमरीन्स है, एट्सेट्रा, कितना नेवी है आपका, और ये सब चीज़ें। और आपका फिर वो एटीट्यूड क्या है, क्या आप इन सब चीज़ों को यूज़ करने में समर्थ के आप करते हो कि नहीं। जैसे कि इजराइल का एटीट्यूड अलग है, इंडिया का एटीट्यूड अलग है, रशिया का एटीट्यूड अलग है। हर कंट्री का अलग एक नज़रिया होता है ये गेम खेलने का। तो आप कितने विलिंग हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितने कैलकुलेटेड रिस्क लेने को आप तैयार हो, ये सब चीज़ें। और बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड डोमिनेशन। आपको पूरी दुनिया को अपने काबू में करना है, और जितने भी रिसोर्सेज है दुनिया के, उसके ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए। जितना पावर अवेलेबल है वो आपको चाहिए, और जितना इन्फ्लुएंस अवेलेबल है वो आपको चाहिए। तो यूजुअली एक समय पर 2 या 3 कंट्रीज मैक्सिमम ये गेम खेलते हैं, बाकी सब कंट्रीज सेकंड स्ट्रिंग में होते हैं। अब मेन कंट्रीज कौन सी है इस समय? यूएस, रशिया एंड चाइना। ओके, मोस्टली यूएस एंड चाइना। रशिया मिलिट्रीली पावरफुल है, लेकिन इकोनॉमिकली इतना पावरफुल नहीं है। ओके, गॉट इट। और इंडिया इस रेस में कहाँ है अभी इस समय? तो इंडिया इतना ज़्यादा नहीं है एडवांस्ड इस रेस में, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का ओवरऑल जीडीपी इतना बड़ा नहीं है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इंडिया का, अगर आप देखेंगे तो आर्मी बड़ा है। आर्मी का स्ट्रेंथ जो मैन पावर में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। इंडिया का आई थिंक नंबर 2 और नंबर 3 लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की। लेकिन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या है, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास कितने मिसाइल्स है, कितने नेवल शिप्स है, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स, एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्वांटिफाई करती है कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, और आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी है। आपके पास इकोसिस्टम है क्या टेक्नोलॉजी बनाने की? आप खुद बनाते हो वेपन्स या इंपोर्ट करते हो वेपन्स? ये आपका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप खुद नहीं बनाते हो तो। अगर आप दूसरों पे डिपेंड करते हो तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इस समय इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया छोटा मोटा कंट्री नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ है इंडिया की, और पोजीशन इतना अच्छा है इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में। पोल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है। तो इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल एडवांटेजेस है जियोपॉलिटिकली, स्पेशली ज्योग्राफी बुरा भी है और अच्छा भी है। ज्योग्राफी बुरा क्यों है? क्योंकि हमारे इतने बुरे नेबर्स हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, राइट। और हम पूरे एशिया और यूरोप से कट ऑफ है ऑन द लैंड, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान ने हमें कट ऑफ कर दिया है और दूसरी तरफ से चाइना ने कट ऑफ कर दिया है। लेकिन पूरा इंडियन ओशन रीजन हमारे लिए खुला है, क्योंकि हम सेंट्रल पोजीशन में हैं। तो ये सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफी है। और पोटेंशियल इंडिया का है टू बी नंबर 1 सुपर पावर, बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा पॉपुलेशन है, हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का पोटेंशियल बहुत है, जैसे हम इसरो में देखते हैं, एट्सेट्रा। सो इंडिया के स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस भी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो इतना स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है। 1949 से एक ही पॉलिटिकल पार्टी चाइना पे रूल कर रही है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है वहाँ पे। इंडिया में हर 5 साल इलेक्शन होता है, आगे कौन आएगा किसी को पता नहीं है, और अगर कोई दूसरा आ गया तो पूरे पॉलिसीज को रिवर्स कर सकता है। तो इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और तो ये सब प्रॉब्लम्स है इंडिया में। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम मेन प्रॉब्लम है, और जो अपना बहुत सारी इंटरनल इनएफिशिएंसीज है इंडिया में, इंटरनल फ्रिक्शन है।
ब्यूरोक्रेसी एक तरफ जाती है, जुडिशरी एक तरफ जाती है, पॉलिटिशियंस को अपनी चीज़ चाहिए और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अपने अलग अलग एजेंडाज हैं। तो इंडिया में इंटरनल कोहेजन नहीं है, बहुत सारे इंटरनल फोल्ड लाइंस हैं। तो ये इंडिया का वन ऑफ द वीकनेसेस है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। सर जियो पॉलिटिक्स का एक आम इंसान की लाइफ में क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या रोल हो सकता है? लाइक वाई शुड समवन इवन केयर? क्योंकि दुनिया में जो होता है, जो पावरफुल लोग जो डिसीजंस लेते हैं, उसका आपके ऊपर इफेक्ट होना ही है कभी ना कभी। अगर आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 5 साल में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अफगानिस्तान में रहते हो तो अभी आपकी लाइफ बहुत जल्दी से बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिकन्स बाहर जा रहे हैं और अभी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा अफगानिस्तान में और पाकिस्तान का भी। तो इट डिपेंड्स कि जो पावरफुल लोग डिसीजन क्या लेते हैं, उसका आपके ऊपर इफेक्ट आना ही है। फॉर एग्जांपल 1990s में इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और अलग अलग चीज़ों के, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी हुआ इंडिया के ऊपर। अगर आप ईरान को देखेंगे कि तो बहुत सारे साल से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसके लिए उसका इकोनॉमी पूरा दबा हुआ है। तो मोस्टली लोग सैंक्शंस क्या होते हैं? सैंक्शंस मतलब अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ रोक लगा दी थी कि ईरान का जो इंडस्ट्रीज़ है वो दूसरे कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल। तो उनके पास फॉरेन फंडिंग नहीं आएगा और वो ऑयल बेच नहीं पाएंगे दूसरे कंट्रीज़ को। ये सब आर्टिफिशियल रुकावटें लगा दी है। और ये होता है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत जियोपॉलिटिकल पावर है। यस, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पावर है। मतलब बेसिकली मान लो जैसे आप स्कूल में हो, वहाँ एक बड़ा बच्चा है जो जिम जाता है, जो अच्छा खाना खाता है, पावरफुल है, वो अमेरिका हो गया आपका। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो ईरान या जो भी अफगानिस्तान ऐसे देश होते हैं। और इंडिया एक मीडियम साइज़ का बच्चा है। इंडिया एक मीडियम साइज़ का बच्चा नहीं, बड़ा साइज़ का बच्चा है एक्चुअली, इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से। हाँ। लेकिन यू आर राइट कि उसका स्ट्रेंथ मीडियम साइज है अभी, क्योंकि उसने स्ट्रेंथ डेवलप नहीं किया है। अगर इंडिया जिम जाएगा तो नंबर 1 बन सकता है कुछ सालों में, 10 साल के अंदर शायद।